हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 सत्ता और अवकलनीयता चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं और अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है चैप्टर का नाम है सत्ता और अवकलनीयता, जिसे आप इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी कहते हैं। इसमें जो है सत्ता की जो है परिभाषा, यदि फलन y=f(x) के लेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग ना हो तो फलन को सतत फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ दिखाया है और यहाँ से एक हमने जो है वक्र खींचा है, ठीक है। इसका क्रम जो है भंग नहीं हुआ है। अगर इस टाइप का आपका कंडीशन कहीं पे मिलती है तो ये आपका फलन जो होगा वो सतता होगा, ठीक है। और आगे देखिए, यदि किसी फलन के लेखा चित्र में क्रम भंग होता है तो वह फलन उस बिंदु पर असतत फलन कहलाता है, ठीक है। क्रम अगर भंग हो जाता है ग्राफ में तो आपका क्या कहलाएगा? असतत फलन। एक अंतराल में फलन का सातत्य की कंडीशन कब कब जो है कंटिन्यूटी होगा कोई फंक्शन जो है। तो इसमें देखते हैं, एक फलन f(x) किसी अंतराल ओपन इंटरवल AB में सतत कहलाता है यदि अंतराल x के सभी मानों के लिए सतत है। ओपन इंटरवल की कंडीशन है कि x के सभी मानों के लिए फलन क्या होगा? सतत होगा। तो यहाँ पे अगली कंडीशन है, एक फलन f(x) किसी बंद अंतराल, यहाँ पे कंडीशन बंद अंतराल क्लोज इंटरवल के लिए है, तो में सतत फलन कहलाता है यदि, यहाँ पे पहली कंडीशन है, x के उन सभी मानों के लिए सतत है जिनके लिए x बिलोंग a, b ओपन इंटरवल। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फलन ऑफ f(x) इक्वल टू fa, और अगली कंडीशन है आपकी लिमिट x टेंड्स टू b निगेटिव f(x) इक्वल टू fb। और सतत फलनों पर प्रमेय जो है, सतत फलनों पर कुछ प्रमेय है। तो प्रमेय नंबर 1 जो है, इसमें यदि फलन f(x) और gx किसी बिंदु x बराबर a पर सतत है तो यहाँ पे कंडीशन है पहली, f(x) प्लस माइनस gx फलन भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। दूसरा है f(x) इंटू gx, मतलब गुणनफल के रूप में फलन भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। तीसरा है f(x) बाई gx भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा, लेकिन बट यहाँ पे कंडीशन है कि gx इज नॉट इक्वल 0, gx का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। आगे जो है नंबर 2, यदि फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत है, f इज नॉट इक्वल 0, तो 1/f(x) भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। अगला है यदि नंबर 3, यदि फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत है और k एक अचर राशि है तो फलन k इंटू f(x) भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। नंबर 4 है, यदि फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत है तो f(x) मॉड f(x) भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। चलिए आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक है अवकलज और अवकल गुणांक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, तो इसमें हम सरसरी निगाह से देखते हुए चलते हैं जो है एक बार। तो यहाँ पे जो पहला फार्मूला है d/dx c इक्वल टू 0, मतलब कोई भी अचर राशि का जब अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। यहाँ पे सेकंड वाला है d/dx e⁻x इक्वल टू e⁻x ही होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसे आप चरघातांकीय फलन बोलते हैं। और नंबर 3 है d/dx इंटू x⁻n, इसका अवकलन करेंगे तो n इंटू x⁻n-1 होगा। चौथा है d/dx a⁻x इक्वल टू a⁻x log a बेस e होता है, और d/dx log x बेस e इक्वल टू 1/x होता है। तो d/dx log x बेस a बराबर 1/a log e बेस a होता है। सूत्र नंबर 7 जो है d/dx sin x का अवकलन cos x होता है। d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। d/dx tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। d/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x।
आगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये आपका कॉट एक्स है। इसी क्रम में जो है आपका सूत्र नंबर 13 डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। यदि दो फंक्शन है आपका एफ एक्स और जी एक्स, वो या तो प्लस में है या तो दोनों का अंतर करके है, तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे? तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स कर लेंगे, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स, मतलब एक चर राशि एक फंक्शन अगर आ जाए तो हम अचर राशि को यहाँ पे के जे एक अचर राशि है, अचर राशि का हम कॉमन करके चर राशि का जो है अवकलन कर देते हैं। मतलब एफ एक्स एक यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो चर होगी, हम उसका मान एफ एक्स का जो है, ठीक है, एक्स के पद में होगा, एक्स के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे। आगे देखिए सूत्र नंबर 15 यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स गुणनफल के रूप में, तो हम लिखते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। अगला आपका 16 नंबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपान जी एक्स का होल स्क्वायर, या तो इसको आप बोलते हैं इसी को हिंदी में बोलते हैं डी बाई डी एक्स अंश बटे हर बराबर होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे जो है इसी चैप्टर में अगली टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में आ जाए तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे पहला सूत्र जो है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र नंबर 2 डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स का अवकलन 1 माइनस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है नंबर 5 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके बाद जो है आपका आता है लघुगणकीय अवकलन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है, इसमें 3 फार्मूले हैं जिसको आप जानते भी होंगे, लघुगणक वाले चैप्टर में पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पे log a इंटू बी अगर आता है तो log a प्लस log b लिखा जाता है। log a बाई बी अगर है तो इक्वल टू इसको लिखा जाएगा log a माइनस log b। log a की पावर m है, a की पावर b है, तो इसको लिखा जाएगा इक्वल टू b इंटू लॉग a। आगे देखिए इसी टॉपिक में आता है रूपांतरण द्वारा अवकलन, जिसे आप जो है डिफ्रेंशिएशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है ये चैप्टर नंबर 2 में भी ये फार्मूला आपको मिला होगा और जिसको हमने नोट्स बना के अच्छे तरीके से उसको बताया भी है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स के, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू होता है एक्स, कास इनवर्स इंटू कास एक्स इक्वल टू होता है एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर होता है एक्स, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, काट इनवर्स काट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में इन ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर होता है कास इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 7 नंबर है आपका कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कास इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला 8 नंबर है, 8 नंबर जो है आपका ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। 9 है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। अगला फार्मूला 11 नंबर। 10 नंबर टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 12 नंबर देखिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर है आपका 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।